बिहार के अंदर किसी ने महिलाओं को बर्बाद करने का काम किया तो उस आदमी का नाम नीतीश कुमार है। आरक्षण दे दीजिए, अब महीना देवे मत कीजिए, नौकरी देवे मत कीजिए, तो आरक्षण का लेकर मैंने घर में बैठ के अंत में अपने घर समाजवादी खेमे में लौट रहे हैं, तो भारी सारी से इनका स्वागत करें। है ना, हम लोग क्या कहावत है कि चलो भाई सुबह का बुला शाम को घर लौटा है तो उसे बुला नहीं कहते। कि नीतीश कुमार फिर से अपनी जो यात्रा महिलाओं को देखते हुए आरक्षण महिलाओं को देते हैं और एक बार फिर से महिलाओं के लिए ही वह महिला संवाद कार्यक्रम में बहुत ही जल्द निकलने वाले हैं। इस मुद्दे पर हम सीधे तौर पे बातचीत करेंगे बक्सर जिले के डुमरांव से विधायक अनित कुमार सिंह से। कैसे देखते हैं नीतीश कुमार हमेशा महिलाओं को संरक्षण देते हैं, महिलाओं को सबसे आगे बढ़ाने की बात कहते हैं और एक बार फिर से वह दिसंबर से ही महिला संवाद कार्यक्रम पर निकल रहे हैं। इनको तो महिलाएं खोज रही हैं। ये जय ना इतने दिनों से बिहार के अंदर किसी ने महिलाओं को बर्बाद करने का काम किया तो उस आदमी का नाम नीतीश कुमार है। सिर्फ वादा, सिर्फ जुमले हुए, क्या महिलाओं के लिए क्या इन्होंने। राज्य के अंदर बिना वेतन के काम करती हैं महिलाएं। रसोईया में काम करने वाली महिलाओं का वेतन पता है आपको? मात्र 1500 रुपये। हम बिहार ही नहीं पूरी दुनिया में कह रहे हैं, कोई भी महिला वर्कर 1500 से कम में काम, महिला छोड़िए कोई पुरुष वर्कर मिलेगा आपको जो 1500 में काम करे? क्यों 1500 में काम कर रही हैं? अगर वो 4 घंटा भी काम करें तभी 1500 रुपये में क्यों करेंगी? आशा बहनें 1 पैसा नहीं देते हैं। आशा कार्यकर्ता ये कहते हैं कि इस सेवा के लिए है, सेवा खाली महिलाएं करेंगी। आप भी तो सेवा के लिए है, लाखों रुपए महीना लेते हैं, पेंशन लेते हैं, जिंदगी भर एक बार मंत्री बाद विधायक बन जाते हैं तो। और महिलाएं आशा कार्यकर्ता हैं, 1 पैसा नहीं। हम लोग महागठबंधन की सरकार में आंदोलन किए, दबाव बनाए तो कुछ पैसा देने का कमिटमेंट हुआ था, उस पर अभी ये बात नहीं कर रहे हैं। अभी तो जीविका बहन है, उन्होंने कहा कि सरकार ने घोषणा कर दी कोई पैसा नहीं देंगे। 12% सालाना लोन पे पैसा देते हैं आप, वो तो पर्सनल लोन भी मिलता है 12% पे, 1% महीना का लगता है तो साल का 12% ना हुआ जी, तो साल का 12% लोन तो पर्सनल लोन भी मिलता है। तो क्या महिलाओं को आप सपोर्ट कर रहे हैं? आरक्षण की बात कर रहे हो, सबसे ज्यादा नौकरी यहाँ पे महिलाओं लड़कियों मैडम हम क्या आरक्षण दे दीजिए, अब महीना देवे मत कीजिए, नौकरी देवे मत कीजिए, तो आरक्षण का लेकर मैंने घर में बैठ के देखे थे ना नियुक्ति पत्र बांटते हुए नीतीश कुमार फिर से बयान दे रहे हैं कि अब इधर उधर पलटी नहीं मारेंगे। पाल्टी उल्टी क्या मारेंगे? अब उनको कोई पूछ रहा है, अब उनको कोई पूछ रहा है, फिर आपके साथ आएंगे तो वेलकम नहीं कीजिएगा? कोई वेलकम नहीं करेंगे हम, नहीं कीजिएगा? नहीं। पिछली बार तो जोरदार उनको वेलकम, पिछला बार वेलकम किया क्योंकि हम लोगों को लगा कि अब आदमी सुधर गया है। अंतिम समय में बुजुर्ग लोग घर की तरफ लौट जाते हैं, जिंदगी भर गलती सही इधर उधर करता है और जब बूढ़ा हो जाता है आदमी तो घर लौट जाता है, माफ़ी मांगता है परिवार से कि चलो ठीक है, वो समाजवादी खेमे के आदमी थे। तो हम लोग समझे कि भाई चलिए इधर उधर आरएसएस बीजेपी सब किए, अंत में अपने घर समाजवादी खेमे में लौट रहे हैं, तो भारी सारी से इनका स्वागत करें। है ना, हम लोग क्या कहावत है कि चलो भाई सुबह का बुला शाम को घर लौटा है तो उसे बुला नहीं कहते। तो आए तो हम लोगों ने स्वागत किया, लेकिन आदत तो नहीं सुधरने वाली है उनकी, फिर चले गए। अब तो समझ में आ गया कि ये इनका आना जाना ऐसे ही चलता रहेगा और ये दरअसल गए अपने मन से नहीं है। आए थे तो उन्होंने बहुत बात कही थी हम लोगों से, लेकिन चले गए बहुत भारी मन से गए बेचारे। अब देखिए जब से गए हैं तब से आपने उनका कोई जोरदार भाषण नहीं सुना होगा, चुपचाप रहते हैं। आजकल कहाँ बोलते हैं, आप लोगों से भी नहीं बात करते, जाते हैं फीता काट के घरे चलाते हैं चुपचाप, और खाली जब जाते हैं मंच पर तब पैर छू लेते हैं किसी के, प्रधानमंत्री का पैर। ये तो मेरा संस्कार है। पहले नहीं था संस्कार, इधर मैंने 2-3 साल से संस्कार आ गया है। संस्कार जीवन भर रहता है। पहले जब मुख्यमंत्री जी 35 साल के थे, 40 साल के थे, 50 साल के थे, 60 साल के थे तो किसी का पैर छूता वीडियो देखा आपने? अचानक अभी क्यों? अभी इसलिए पैर छूना पड़ रहा है कि अभी बीजेपी वालों के पास हथियार है, ईडी सीबीआई, वो किसी को जेल में भेज दे रहा है, उसे डर करके ये वहाँ गए हैं। मतलब नीतीश कुमार डर रहे हैं कि वो भी ईडी सीबीआई से उनको भी डर लगता है? तो बिल्कुल, किनको डर नहीं लगता है भाई? हेमंत सोरेन को डाल दिया जेल में, अरविंद केजरीवाल को डाल दिया, कितने लोगों को डाल दिया, ये भी तो डरेंगे ही। डर के मारे वो हैं बीजेपी में से, मैं तो ही मानता हूँ, क्योंकि अभी आपने देखा अभी हाल ही में घटना घटी बिहार में कि ये क्या नाम है, संजीव हंस जेल में है। उन पर आरोप क्या है? स्मार्ट मीटर वाली कंपनी से मर्सिडीज कार लेने का, पैसे भी लिए होंगे। पुल निगम में थे तो जो पुल टूटा है उसकी कंपनी से एसपी सिंगला और कौन कौन कंपनी का नाम आया उससे पैसा लेने का। तो आपको लगता है कि संजीव हंस जो इतना बड़ा अधिकारी सरकार का था, जो मुख्यमंत्री का खासम खास रोज उठना बैठना होता था, वह आदमी इतना बड़ा घपला अकेले किया होगा? मतलब नीतीश कुमार का भी हाथ है। अजब हाल है, कैसे नहीं हो सकता है? आप बताइए कैसे, क्यों नहीं हो सकता है?
बिना इनके संरक्षण के इतना बड़ा हजारों करोड़ रुपया कोई लूट सकता है जी? तो इनको तो जेल में जाना स्वाभाविक निश्चित था। अच्छा, वो अपने बार बार कार्यक्रम में कहते हैं कि बहुत हुआ, इधर उधर कर लिया, अब इधर उधर नहीं यही तो- करेंगे। कल भी वो यही बात यही कहते डर हुए है, नजर आ रहे यही डर है। मैं तो यही कह रहा हूँ कि आप लोग पत्रकार हैं और बिहार की जनता को इस बॉडी लैंग्वेज के भाषा को समझना होगा। हैं। कोई दोस्त है तो बार बार कहेगा कि यार हम दोस्ती रखेंगे, यार हम दोस्ती रखेंगे, या इसका मतलब वो दोस्ती टूटने से डरा हुआ है। अच्छा। इसका मतलब दोस्ती टूटने से उसको कोई भारी खतरा उठाना पड़ सकता है। इसीलिए वो किसी भी कीमत पर आपको बार बार आश्वस्त करना चाहता है कि नहीं, हम ये दोस्ती नहीं तोड़ेंगे। चलिए, तो ये थे हमारे साथ बातचीत करने के डुमराव से विधायक अदित कुमार सिंह जी, जिन्होंने सीधे तौर पर नीतीश कुमार के डर को जो आप सभी के सामने रखे। खैर, आपकी क्या प्रतिक्रिया है, आप सभी बात हमें कमेंट बॉक्स के माध्यम से ज़रूर बताइएगा। और ऐसे ही देश दुनिया की तमाम खबरों के साथ देखते रहें मीडिया वाले नितिन सिंह के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।